चाणक्य नीति भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो अपने आप में जीवन के हर पहलू का संपूर्ण सार समेटे हुए है। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, न केवल एक महान शिक्षक थे बल्कि एक अद्वितीय राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री भी थे। उनका जीवन और उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। चाणक्य नीति के 17 अध्याय हमें बताते हैं कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी बुद्धि, विवेक और सही निर्णय के माध्यम से सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। अध्याय 1, नैतिकता और व्यवहार। चाणक्य नीति का पहला अध्याय नैतिकता और व्यवहार के महत्व पर प्रकाश डालता है। चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में नैतिकता का होना बहुत आवश्यक है। नैतिकता के बिना किसी भी प्रकार की सफलता का कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाना चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति में ममता, दया और परोपकार का भाव होता है वही सच्चे अर्थों में मानव कहलाने के योग्य है। हमें अपने जीवन में हमेशा सत्य, अहिंसा और सहनशीलता का पालन करना चाहिए। नैतिकता हमें सही और गलत का भेद बताती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। चाणक्य एक कथा के माध्यम से बताते हैं कि कैसे एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि उसे किस प्रकार के लोगों का साथ देना चाहिए। मंत्री ने कहा कि जो लोग सच्चे, ईमानदार और नैतिक होते हैं उन्हें अपना साथी बनाना चाहिए। इस कथा का सार यह है कि हमारे साथी हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं, इसलिए हमें हमेशा नैतिक और सच्चे लोगों का साथ देना चाहिए। अध्याय 2, समाज और मित्रता। दूसरे अध्याय में चाणक्य ने समाज और मित्रता के महत्व पर बल दिया है। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति को सदैव सज्जनों का संग करना चाहिए और बुरे लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें अपने समाज का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, बुरी संगति का फल हमेशा बुरा होता है। जो व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहता है वह भी बुराई की ओर आकर्षित हो जाता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे और सच्चे मित्रों का चयन करना चाहिए। मित्रता का चयन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मित्र हमें सही दिशा दिखाने वाले हों। एक कथा के माध्यम से चाणक्य बताते हैं कि कैसे एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चा मित्र है। मंत्री ने राजा को एक कांच का टुकड़ा दिया और कहा, जब आप किसी व्यक्ति के सामने इसे दिखाएंगे तो उसकी वास्तविकता आपके सामने आ जाएगी। इस कथा का अर्थ है कि सच्चे मित्र हमेशा हमारी भलाई के लिए होते हैं, जबकि झूठे मित्र सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ रहते हैं। अध्याय 3, धैर्य और शक्ति। चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय धैर्य और शक्ति के महत्व पर आधारित है। चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति को सदैव धैर्य रखना चाहिए और शक्ति का सही समय पर प्रयोग करना चाहिए। शक्ति का अनुचित प्रयोग हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए हमें शक्ति का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य का फल मीठा होता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। शक्ति का प्रयोग भी धैर्य के साथ करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। चाणक्य एक कथा सुनाते हैं जिसमें एक राजा अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करता है और उसे अपने राज्य से हाथ धोना पड़ता है। ये कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का प्रयोग विवेक के साथ करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। बिना धैर्य के शक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। अध्याय 4, जीवन का मूल्य और समय। चाणक्य नीति का चौथा अध्याय जीवन के मूल्य और समय के महत्व पर जोर देता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन बहुत अनमोल है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। समय का सही उपयोग ही जीवन की सफलता का रहस्य है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। समय का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए हमें अपने समय का सही प्रबंधन करना चाहिए और इसे अनावश्यक कार्यों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक कथा के माध्यम से चाणक्य बताते हैं कि कैसे एक किसान ने समय का सही उपयोग करके अपने खेत में फसल उगाई और सफल हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अध्याय 5, कर्तव्य और धर्म। पांचवा अध्याय कर्तव्य और धर्म के महत्व पर केंद्रित है। चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म का पालन करना और अपने कर्तव्यों को निभाना जीवन में सही दिशा प्रदान करता है। चाणक्य कहते हैं, धर्म में स्थिर रहने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में सफल होता है।
अधर्म का मार्ग हमेशा दुख और असफलता की ओर ले जाता है, इसलिए हमें अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। एक कथा के माध्यम से चाणक्य बताते हैं कि कैसे एक राजा ने अपने धर्म का पालन करके अपने राज्य को समृद्ध बनाया। ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अध्याय 6, सत्य और असत्य। चाणक्य नीति के 6ठे अध्याय में सत्य और असत्य के महत्व पर विचार किया गया है। चाणक्य कहते हैं कि सत्य का पालन करना व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। सत्य हमेशा जीतता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। चाणक्य कहते हैं, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सही समय और स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करता है। सत्य की राह पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में ये हमें सफलता और संतोष प्रदान करता है। चाणक्य एक कथा के माध्यम से बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने सत्य का पालन करके अपने जीवन को सफल बनाया। ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और असत्य से दूर रहना चाहिए। अध्याय 7, विचार और विवेक। 7वां अध्याय विचार और विवेक के महत्व पर केंद्रित है। चाणक्य कहते हैं कि हर कार्य करने से पहले हमें अच्छे से सोचना चाहिए और विवेक का उपयोग करना चाहिए। विवेक और विचार से किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है वो कभी असफल नहीं होता। विवेक और विचार से किए गए कार्य हमेशा सही दिशा में जाते हैं। इसलिए हमें हर निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए और विवेक का उपयोग करना चाहिए। एक कथा के माध्यम से चाणक्य बताते हैं कि कैसे एक व्यापारी ने विवेक और विचार से अपने व्यापार को सफल बनाया। ये कथा हमें सिखाती है कि विवेक और विचार ही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। हमें हर कार्य विवेक और विचार से करना चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अध्याय 8, परिवार और संबंध। चाणक्य नीति का 8वां अध्याय परिवार और संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालता है। चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति का परिवार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। परिवार में एकता और प्रेम बनाए रखना ही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। चाणक्य कहते हैं, परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखना सबसे बड़ी सफलता है। परिवार का सही तरीके से देखभाल करना और उसकी भलाई के लिए काम करना ही हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमें हमेशा अपने परिवार के प्रति समर्पित रहना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। चाणक्य एक कथा के माध्यम से बताते हैं कि कैसे एक राजा ने अपने परिवार को सही तरीके से संभालकर अपने राज्य को समृद्ध बनाया। ये कथा हमें सिखाती है कि परिवार की भलाई के लिए काम करना ही हमारा प्रमुख कर्तव्य है। हमें हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए और उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए। अध्याय 9, शिक्षा और ज्ञान। चाणक्य नीति के 9वें अध्याय में शिक्षा और ज्ञान के महत्व पर जोर दिया गया है। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। विद्या से ही व्यक्ति का जीवन सफल होता है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान का अर्जन करना और उसे जीवन में लागू करना ही सच्ची सफलता है। शिक्षा से ही व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसलिए हमें शिक्षा को महत्व देना चाहिए और जीवन में निरंतर सीखते रहना चाहिए। एक कथा के माध्यम से चाणक्य बताते हैं कि कैसे एक गरीब व्यक्ति ने शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाया। ये कथा हमें सिखाती है कि शिक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें हमेशा शिक्षा को महत्व देना चाहिए और ज्ञान के अर्जन के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अध्याय 10, धन और संपत्ति। चाणक्य नीति का 10वां अध्याय धन और संपत्ति के महत्व पर केंद्रित है। चाणक्य कहते हैं कि धन को सही तरीके से संग्रह करना और उसका सदुपयोग करना आवश्यक है। धन का अनावश्यक संग्रह न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, धन का सही तरीके से उपयोग करना और उसे समाज की भलाई के लिए लगाना ही सच्ची सफलता है। धन का अनावश्यक संग्रह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए हमें धन का सदुपयोग करना चाहिए और इसे समाज की भलाई के लिए लगाना चाहिए। एक कथा के माध्यम से चाणक्य बताते हैं कि कैसे एक राजा ने अपने धन का सही उपयोग करके अपने राज्य को समृद्ध बनाया। ये कथा हमें सिखाती है कि धन का सही तरीके से उपयोग ही सच्ची सफलता है। हमें धन का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और इसे समाज की भलाई के लिए लगाना चाहिए। अध्याय 11, मित्रता और शत्रुता। 11वें अध्याय में चाणक्य ने मित्रता और शत्रुता के महत्व पर विचार किया है। वे बताते हैं कि किन लोगों से मित्रता करनी चाहिए और किन से शत्रुता से बचना चाहिए। सही मित्र का चयन जीवन की दिशा को बदल सकता है।
चाणक्य कहते हैं, मित्रता का चयन सोच समझकर करना चाहिए। सच्चे मित्र हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, जबकि बुरे मित्र हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। हमें अपने मित्रों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए और उनसे मित्रता करनी चाहिए जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। एक कथा के माध्यम से चाणक्य बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने गलत मित्रों का चयन करके अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि मित्रता का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। हमें हमेशा सच्चे और अच्छे मित्रों का चयन करना चाहिए। अध्याय 12, स्त्री और विवाह। चाणक्य नीति का 12वां अध्याय स्त्री और विवाह के महत्व पर केंद्रित है। चाणक्य कहते हैं कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं। स्त्री का जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है और उसका सम्मान करना हमारे लिए आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का सम्मान करना और उसके साथ समान व्यवहार करना ही सच्ची सफलता है। स्त्री का योगदान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें अपनी पत्नी और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। एक कथा के माध्यम से चाणक्य बताते हैं कि कैसे एक राजा ने अपनी रानी का सम्मान करके अपने राज्य को सफल बनाया। ये कथा हमें सिखाती है कि स्त्री का सम्मान करना ही सच्ची सफलता है। हमें हमेशा अपनी पत्नी और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अध्याय 13, आत्मा और स्वभाव। 13वें अध्याय में आत्मा और स्वभाव के महत्व पर विचार किया गया है। चाणक्य कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव कैसा होना चाहिए और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। आत्मा की शुद्धि और स्वभाव का सुधार हमें जीवन में सही मार्ग दिखाता है। चाणक्य कहते हैं, आत्मा का स्वभाव कैसा होना चाहिए, इसे नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। आत्मा की शुद्धि और स्वभाव का सुधार ही जीवन में सही मार्ग दिखाता है। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए और अपने स्वभाव को नियंत्रित करना चाहिए। एक कथा के माध्यम से चाणक्य बताते हैं कि कैसे एक साधु ने अपनी आत्मा को शुद्ध करके मोक्ष प्राप्त किया। ये कथा हमें सिखाती है कि आत्मा की शुद्धि ही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए और अपने स्वभाव को नियंत्रित करना चाहिए। अध्याय 14, राजनीति और शासन। 14वां अध्याय राजनीति और शासन के महत्व पर केंद्रित है। चाणक्य कहते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे और उसे सुखी बनाए। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। चाणक्य कहते हैं, राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे और उसे सुखी बनाए। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है, इसलिए शासन करते समय राजा को हमेशा अपनी प्रजा का हित ध्यान में रखना चाहिए। एक कथा के माध्यम से चाणक्य बताते हैं कि कैसे एक राजा ने अपनी प्रजा का ध्यान रखकर अपने राज्य को समृद्ध बनाया। ये कथा हमें सिखाती है कि राजनीति और शासन में प्रजा का हित सर्वोपरि होना चाहिए। हमें हमेशा प्रजा का ध्यान रखना चाहिए और उसे सुखी बनाने के लिए काम करना चाहिए। अध्याय 15, दान और धर्म। चाणक्य नीति का 15वां अध्याय दान और धर्म के महत्व पर जोर देता है। चाणक्य कहते हैं कि दान करना और धर्म का पालन करना हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। दान से न केवल हमें आत्मसंतोष मिलता है, बल्कि यह समाज की भलाई के लिए भी आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं, दान करना और धर्म का पालन करना ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। दान से न केवल हमें आत्मसंतोष मिलता है, बल्कि यह समाज की भलाई के लिए भी आवश्यक है। इसलिए हमें हमेशा दान करते रहना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। एक कथा के माध्यम से चाणक्य बताते हैं कि कैसे एक राजा ने अपने धन का दान करके अपने राज्य को समृद्ध बनाया। ये कथा हमें सिखाती है कि दान और धर्म का पालन ही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। हमें हमेशा दान करना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। अध्याय 16, शिक्षा और अनुशासन। 16वां अध्याय शिक्षा और अनुशासन के महत्व पर केंद्रित है। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा का सही तरीके से अर्जन करना और अनुशासन में रहना जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। बिना अनुशासन के शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। चाणक्य कहते हैं, शिक्षा का सही तरीके से अर्जन करना और अनुशासन में रहना ही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। बिना अनुशासन की शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हमें अनुशासन में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। एक कथा के माध्यम से चाणक्य बताते हैं कि कैसे एक विद्यार्थी ने अनुशासन में रहकर शिक्षा अर्जित की और अपने जीवन को सफल बनाया। ये कथा हमें सिखाती है कि अनुशासन और शिक्षा ही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। हमें अनुशासन में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अध्याय 17, जीवन का उद्देश्य। अंतिम और 17वें अध्याय में जीवन के उद्देश्य पर चर्चा की गई है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
जीवन का मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना है। चाणक्य कहते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसे समझना बहुत आवश्यक है। जीवन का मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना है। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। एक कथा के माध्यम से चाणक्य बताते हैं कि कैसे एक साधु ने अपने जीवन का उद्देश्य समझकर मोक्ष प्राप्त किया। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य समझना और उसे प्राप्त करना ही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार चाणक्य नीति के 17 अध्यायों के माध्यम से हमें जीवन के हर पहलू पर गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। चाणक्य के ये उपदेश न केवल प्राचीन समय के लिए बल्कि आज के आधुनिक युग के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हमें इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और चाणक्य की नीतियों का पालन करना चाहिए, ताकि हम जीवन में सफल हो सके और समाज में अपना योगदान दे सके। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति के 17 अध्यायों का संपूर्ण सार, जो हमें जीवन में सफलता, समृद्धि और संतोष प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इसे लाइक करें। आपके लाइक और कमेंट्स हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक होते हैं। अगर आप इसी तरह की और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद, और हम जल्द ही एक और रोचक वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे।